वेलकम टू दिस न्यू सेक्शन ऑफ दिस कोर्स। और इस कोर्स में मैं आपसे बात करने वाली हूँ प्लैनेट्स के बारे में और नंबर्स के बारे में। हम सब जानते हैं वी हैव 9 प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में और हमारे पास नंबर्स भी 9 ही हैं, 1 to 9। अगर आप 10 नंबर लेते हैं तो 1 + 0 करते हैं तो वापस 1 आ जाता है। 11 लेते हैं 1 + 1 करते हैं तो वापस से 2 आ जाता है। तो बेसिकली हमारे पास नंबर्स भी 9 ही हैं। अब लोशो ग्रिड में हर एक नंबर को एक प्लैनेट दिया गया है, या यूं कह लें कि हर एक प्लैनेट को एक नंबर दिया गया है। आप कैसे भी मान सकते हैं। आप यहाँ पे ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये एक सोलर सिस्टम है और इस सोलर सिस्टम में जो सन है सबसे सेंटर में है। मैं इंक चेंज कर लेती हूँ। ये सोलर सिस्टम है और यहाँ पे ये जो सन है ये सेंटर में होता है। ये सेंटर में होने का मतलब ये होता है इसके पास कोई ऐसी अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये सारे जो प्लैनेट्स हैं ये इसके आसपास ही घूमते रहते हैं, इसलिए इसको नंबर 1 दिया गया। नंबर 1 आत्मा का कारक भी होता है। नंबर 1 चाहे वो हमारी न्यूमरोलॉजी हो चाहे हमारी एस्ट्रोलॉजी हो, उसे हम पिता और उसे हम राजा की पदवी देते हैं, क्योंकि सन एक ही है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। सन से ही हमारा जीवन है। सूर्य ना हो तो हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। हमारे पास वनस्पतियां, तो सन की बहुत बड़ी भूमिका है हमारी लाइफ में, इसलिए सबसे पहले सन को नंबर 1 दिया गया। अब बात करते हैं, अगर हम सोलर सिस्टम देखें और अगर लॉजिकली देखें तो सेकेंड नंबर का जो प्लैनेट है तुरंत सन के बाद वो है मरकरी। तो लॉजिकली उनके लिए तो बड़ा इजी हो जाता है कि भाई जैसे जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स लगे हुए हैं वैसे वैसे ही सारे प्लैनेट्स को एक नंबर दे देते हैं, जैसे कि सन को 1, वीनस को मरकरी को 2 और वीनस को 3। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसका रीजन इसलिए नहीं किया क्योंकि जो 2 नंबर है, 2 नंबर ड्युअलिटी को दिखाता है। 2 नंबर ड्युअलिटी को दिखाता है। 2 नंबर फेमिनिज्म को दिखाता है, क्योंकि राजा तो मैस्कुलिन है ना। बिना नर के नारी का कोई अस्तित्व नहीं, बिना नारी के नर का कोई अस्तित्व नहीं। तो इसलिए, और मून क्या है, मून मन का कारक है, इसलिए मून को नंबर 2 दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम 3 नंबर की। 3 नंबर क्यों दिया गया मरकरी? 3 नंबर जुपिटर को दिया गया। 3 नंबर जुपिटर को दिया गया। अब भाई इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे ये लॉजिक है कि जब हम पैदा होते हैं, ठीक है, तो हमारी भी एक लाइफ की एक जर्नी होती है। सबसे पहले हमारी भेंट किससे होती है? हमारे पिताजी से, हमारी माताजी से, मदर एंड फादर। इसलिए सन को कहा जाता है फादर और मून को भी कहा जाता है मदर। ठीक है, अब जुपिटर हो गए हमारे गुरु, हमारे टीचर। अब बच्चा जब पैदा होता है कुछ सालों के बाद उसे सबसे पहले कहाँ भेजा जाता है? सबसे पहले टीचर के पास, स्कूल भेजा जाता है, ताकि वो सही तरीका सीख सके जीने का, जीवन कैसे जीना चाहिए, अपने अंदर अच्छे गुण और कैसे लाने चाहिए। अच्छे और बुरे की समझ कौन देता है? गुरु देता है। इसलिए जुपिटर को नंबर 3 दिया गया। 4 नंबर राहु को दिया गया, क्योंकि जब वो पढ़ाई करता है, जब वो कुछ समझने लगता है चीज़ों को, अच्छा बुरा, तो अब ये उस बच्चे पर निर्भर करता है कि उसे कैसा आचरण करना है। राहु एक ओवर थिंकिंग का प्लैनेट है। राहु जो है सिर है, राहु के पास धड़ नहीं है, राहु माइंड है, राहु दिमाग है। तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी ब्रेन पावर अच्छी होती जाती है, वो क्लेवर होने लगता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीखता है। इसलिए राहु को 4 नंबर दिया गया। 5 नंबर मरकरी को दिया गया। इसके पीछे क्या राज है?
ये भी समझ लेते हैं। देखिए, मरकरी का जो प्लैनेट है ना, बड़ा छोटा सा प्लैनेट है, बहुत जल्दी जल्दी अपना राउंड पूरा कर लेता है, बहुत जल्दी जल्दी अपने दूसरे राउंड पे आ जाता है और बहुत जल्दी जल्दी घूमता है। फास्ट मूविंग प्लैनेट है, बड़ा चंचल है। मरकरी एक बच्चा भी है। तो अब क्या है भाई, मरकरी जो है ये जब एक टीनेजर की लाइफ, एक टीन एजर तक एक कोई बच्चा, कोई पर्सन पहुंचता है, वो कैसा हो जाता है, उसका मन बड़ा चंचल हो जाता है। मैं ये काम भी कर लूं, मैं वो काम भी कर लूं, मैं इससे भी मिल लूं, मैं उससे भी मिल लूं, मुझे तो वो लड़की पसंद आ रही है, मुझे तो ये लड़की पसंद आ रही है, या मुझे इससे प्यार हो गया। देखा होगा, बच्चे सही डिसीजन नहीं लेना चाहते। करियर के मामले में भी कभी कहते हैं मुझे ये वाला करियर करना है, और पता चला कि 2 महीने बाद फिर से कोई करियर चूज करना है। तो बच्चों का मन बड़ा चंचल होता है, इसीलिए 5 नंबर मरकरी को दिया गया। अब भाई 5 नंबर अब पढ़ लिए, जॉब भी चूज कर लिया, करियर चूज कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर वीनस को क्यों दिया गया? 6 नंबर वीनस को इसलिए दिया गया क्योंकि ये शुक्र का नंबर है। शुक्र क्या है? वो भी एक गुरु हैं, पर किसके गुरु हैं? दैत्य के गुरु हैं, दानवों के गुरु हैं। लेकिन गुरु तो गुरु होता है। अब क्या होता है, अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है, साथ ही साथ वो क्या करता है, कभी कभी शायद एडिक्शंस में पड़ जाए, हो सकता है कभी वो गलत राह पे चल जाए, तो वहाँ पर पैसे के पीछे भी भागता है इंसान, पैसे के पीछे भागता है। मुझे इतनी प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है, 20, 25, 30 की उम्र तक आता है, तो वो इन चीज़ों के पीछे भागता है। वीनस क्या है? लग्जरी है। वीनस सुख है। वीनस पैसा है। इसीलिए 6 नंबर को वीनस दिया गया, या कहें वीनस को 6 नंबर दिया गया। इसके बाद बात करते हैं 7 नंबर की, जो कि केतु का नंबर है। अब भाई पैसा तो खूब कमा लिया, गाड़ी भी खूब खरीद ली, सब कुछ है, लग्जरी भी ले लिया, घूम लिए, फिर लिए, सब कर लिया। अब क्या? फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वो इंसान जब 40, 45 या 50 तक की उम्र में आता है, फिर वो सोचता है कि इतनी मेहनत मैंने करी 40-50 साल तक, अब क्या करूं? किसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी? तब वो जाता है आध्यात्मिकता की ओर। तब वो जाता है, कहते हैं ना, हमारे यहाँ भी शास्त्रों में लिखा गया है कि 4 योग हैं, है ना, 4 तरह के, जिसमें हमारा एक ऐसा भी आता है जब हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए। कहते हैं ना, अब तो उम्र हो गई आपकी, अब अपना दिमाग है ना भगवान में लगाइए, कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं। और केतु क्या है? केतु रिसर्च है, केतु क्यूरियोसिटी है, केतु स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। इस टाइम तक पर्सन अपने आप को ढूंढता है कि मैं क्यों जन्मा, मैं इस धरती पर क्यों आया। फिर बात करते हैं 8 नंबर की। अब 8 नंबर सैटर्न को दिया गया। 8 नंबर सैटर्न को क्यों दिया गया? आप देखेंगे जो सैटर्न का जो प्लैनेट है, उसके आसपास रिंग बनी हुई है। सैटर्न कौन है? शनि। शनि अपने आप में ही कर्म फलदाता है। उन्हें क्या चाहिए? बेटा मार्ग पे आ जाओ, अन्यथा मैं आपको मार्ग पर ले आऊंगा। तो वो डिसिप्लिन में रहने को कहते हैं। वो कहते हैं, तो आपने कितनी बार देखा होगा कि जब किसी की परवरिश पे उंगली उठती है तो यही कहा जाता है, तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया तुम्हें? डिसिप्लिन नहीं सिखाया, या सिखाया ये बच्चा कितना अच्छा है, इसे तो संस्कार इसके घर वालों ने दिए हैं। तो बड़े बुजुर्ग हमें संस्कार देते हैं, दादा दादी के पास जाते हैं। सैटर्न एक ओल्ड प्लैनेट है। सैटर्न एक धीरे धीरे चलने वाला प्लैनेट है, बहुत स्लो प्लैनेट है। डिसिप्लिन में रहना इसे पसंद होता है। अक्सर दादा दादी के पास ही रहते हैं बच्चे, और वहीं उनसे सारी चीज़ें सीखते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान, कहानियाँ सुनते हैं। खैर अब इस ज़माने में तो कहाँ सुनी जाती हैं, अब तो मोबाइल्स हो गए हैं, पर हम 80s के बॉर्न लोगों ने ये जीवन ज़रूर देखा है।
बात करते हैं 9 नंबर की। अरे हाँ, मैं भूल गई, जो 8 नंबर का प्लैनेट है सैटर्न, ये आपका वेल्थ का भी प्लैनेट है। एक होता है मनी और एक होता है वेल्थ, यानी संचित धन। संचित धन यानी कि जो आपका का ठोस धन होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी के रूप में हो, गोल्ड के रूप में हो, ज्वेलरी के रूप में हो, या किसी एफडी के रूप में हो, एसेट्स, जिसे एसेट्स कहा जाता है। तो अक्सर बड़े बुजुर्गों के पास क्या होता है? उनकी विल, और उनके पास वो धन होता है जो वो उन्होंने उनकी पूरी जीवन की पूंजी कमाई, इसीलिए 8 नंबर सैटर्न को दिया गया। बात करते हैं 9 नंबर की, जो आता है मार्स। अब मार्स क्या है? बड़ा फायरी प्लैनेट है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ह्यूमैनिटेरियन प्लैनेट है। न्यूमरोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी, मंगल को हमेशा आप देखेंगे कि एक ऐसा प्लैनेट कहा गया है जो कि बहुत ज़्यादा दानवीर होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर होता है, काइंड होता है। लेकिन उसे उपाधि किसकी मिली है? उसे उपाधि मिली है आपके सेनापति की। जैसे हमारे कंट्री की सुरक्षा सोल्जर्स करते हैं, उसी तरह से ये मार्स होते हैं जो सेक्रीफाइस करना जानते हैं। क्या करते हैं? जब एक समय हो जाता है तो बोलते हैं, जब मान लीजिए 60-70 एज का कोई पर्सन है, कोई ओल्ड मैन है या वुमेन है, कोई बुजुर्ग इंसान है, और वो क्या करते हैं, बेटा तू सब ले ले, मैं तो आज नहीं तो कल चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, मैं क्या करूंगा पैसे का। तो आप देखें कि वो हेल्प करना चाहते हैं, उन्हें सब मोह माया उनकी खत्म हो चुकी होती है उस समय, वो सिर्फ लोगों को भला करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मंगल प्लैनेट, इसीलिए 9 नंबर को मंगल प्लैनेट दिया गया। तो ये था सब तरीका जिस वजह से ये सारे प्लैनेट्स को नंबरिंग की दी गई, और उसके पीछे के लॉजिक्स मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। यहाँ पे कुछ मैंने और भी कीवर्ड्स आपको दिए हैं जो कि आपको आगे फ्यूचर में काम आएंगे, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो मैं धीरे धीरे आपको बताती जाऊंगी। जैसे कि सन में अगर आप देखें तो सन आत्मा का कारक है, सन फेम का है, सन कम्युनिकेशन का है, सन को फादर बोलते हैं, सन को राजा बोलते हैं, किंग बोलते हैं। मून की बात करें तो ये मदर को रिप्रेजेंट करता है रिश्तों में। जुपिटर की बात करें तो ये गुरु को दिखाता है। राहु की बात करें तो ये आपके इन लॉज को बताता है। मरकरी की बात करें तो ये आपकी कोई भी फीमेल पर्सन को दिखाता है, जैसे कि बेटी हो गई, बुआ हो गई। वीनस आपके स्पाउस को दिखाता है। केतु आपके मेल चाइल्ड को दिखाता है। सैटर्न आपके जो घर में बुजुर्ग लोग होते हैं उनको बताता है। और मार्स आपके भाई को, फ्रेंड्स को बताता है। यस, सैटर्न आपके सर्वेंट्स को भी बताता है। तो ये है सारी प्लैनेट्स की कहानी, क्यों उन्हें ये नंबर्स दिए गए। मैंने यहाँ रेफरेंस के लिए आपको नंबर्स दिए हैं ताकि आपको इजीली, जब भी मैं कोई ग्रह की बात करूँ, जब भी मैं कोई प्लैनेट की बात करूँ, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आ जानी चाहिए कि ठीक है, सन यानी राजा, सन यानी फादर, कैसा दिखता है, कैसा उठता है, उसका आचरण कैसा है। हमने इतनी हिस्ट्री पढ़ी है, हम जानते हैं कि राजा कैसा होता है, हमारे पिताजी एक पिता कैसे होते हैं। तो इसलिए मैंने सबको एक एक नंबर दे दिया है, जैसे कि 1 सन, ये हो गया 2 मदर या क्वीन कह लें, जुपिटर, ये हो गया राहु जो बहुत भ्रम में रखता है, बहुत चालाक होता है, ट्रिकी होता है। 5 जो मरकरी जो बच्चा है,
6 लग्जरी, बहुत ब्रांडेड चीज़ें पहनना ओढ़ना, आउटर ब्यूटी बहुत पसंद होती है। 7 नंबर रिसर्चर है, उसे रिसर्च करना बहुत पसंद है। 8 नंबर सैटर्न, हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। 9 नंबर इज अ मार्स। अब मैं आपको आगे और थोड़ा ले चलती हूँ। हो सकता है मैं बहुत आपको, मैं मानती हूँ कि शायद आपको अब तक ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी और मज़ा आ रहा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सन की। तो सन मैंने आपसे कहा था किंग दिखाता है, फादर दिखाता है। तो जब भी आप कोई प्रिडिक्शंस करें, जब भी आप नंबर 1 देखें, तो आप सन की क्वालिटीज़ और फादर की क्वालिटीज़ जो भी आपके दिमाग में आए, जैसे मान लीजिए अगर आपके फादर, आपके दिमाग में 1 नंबर सुनते ही फादर आता है, तो फादर, आपके फादर कैसे हैं? फादर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। फादर आपके घर, ही इज़ द ब्रेड अर्नर, यानी कि घर में जो खाना आता है, घर में जो पैसा आता है, वो फादर की वजह से आता है। ऑफेंड मत होइएगा, आजकल मदर्स भी काम करती हैं, बट एक जेनरिक बात मैं कह रही हूँ। तो इस तरीके से आपको हर एक पर्सन की जो उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, वो आपको 1 नंबर से जोड़नी है। बहुत इजी है, मैं बहुत इजीली ले जाऊंगी। आगे जैसे जैसे वीडियोस बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इन नंबर्स को और डीपली समझ सकते हैं। बट क्योंकि ये अभी फर्स्ट वीडियो ही है जिसमें प्लैनेट्स के बारे में बात हो रही है, नंबर्स के बारे में बात हो रही है, तो मैं थोड़ा स्लो ले रही हूँ। अब 2 नंबर जो है मदर का भी नंबर है, ठीक है, और ये एक क्वीन को भी दिखाता है। अब मदर कैसी होती है? आपके दिमाग में या तो रानी की पिक्चर आ जानी चाहिए या आपकी मम्मी की पिक्चर आनी चाहिए। मदर कैसी होती है? सेंसिटिव होती है, केयरिंग होती है। जब पापा से डांट लग रही होती है ना, तो मम्मी प्रोटेक्ट करती है। तो मदर की जो भी क्वालिटीज़ है, वो सारी 2 नंबर की क्वालिटीज़ आप मून में मानेंगे, और जो मून की क्वालिटीज़ है वो मदर की क्वालिटीज़, सब एनर्जी एक्सचेंज होता रहेगा। तो इस तरीके से आप नंबर्स को कनेक्ट करेंगे। जुपिटर 3 नंबर, साधु इंसान कैसा होता है? अगर आपके घर में कोई भी साधु आ जाए तो क्या कहेंगे आप? कोई भी साधु, कोई भी गुरु, इन्हें जुपिटर की श्रेणी में जाना जाता है। आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स, आपके स्पिरिचुअल गुरु, आपके घर में जो पुजारी आता है वो भी गुरु हैं, वो भी जुपिटर हैं। तो जुपिटर कैसा होता है? जुपिटर प्लैनेट बहुत धार्मिक होता है, धर्म की बातें करता है। जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे नियम हैं, हमारे रिलीजन के, उनकी बातें करता है, सनातन धर्म की बात करता है। तो टीचर्स हमें क्या सिखाती हैं? टीचर्स हमें सही जीवन कैसे जिया जाता है, मॉरल्स क्या हैं लाइफ के, एथिक्स क्या होने चाहिए, अच्छा और बुरे के बीच में फ़र्क करना बताते हैं। तो जुपिटर नंबर 3 है, तो आपके दिमाग में आपके टीचर की पिक्चर आ जानी चाहिए या कोई आपके स्पिरिचुअल गुरु की पिक्चर आ जानी चाहिए। यूरेनस राहु है, जिसके पास केवल सिर ही सिर है। इसके पास केवल सिर है, पैर धड़ है ही नहीं। तो जब सिर ही है तो भाई दिमाग ही यूज करेगा। अब ऐसे पर्सन को आप क्या कहेंगे? जो ज़्यादा दिमाग लगाता है, क्लेवर, दिमाग का चालाक, तेज, बुद्धिमान बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा पर्सन कैसे दिमाग से लो, माइंड रीडर, ऐसा पर्सन दिमाग से किस समय कैसे किससे क्या बात करनी है, ये राहु करवाता है। तो राहु को मैंने एज अ मैजिशियन लिया है, क्योंकि मैजिशियन भ्रम पैदा करता है। वो ये दिखाता है जो है नहीं और सामने वाला बिलीव कर लेता है। राहु हिप्नोटिज्म भी है, जो अपनी बातों से लोगों को अपने बातों में मनवाना उसे बखूबी आता है। वो इस तरह से आपको अपनी बात बताएगा कि आप आसानी से मान जाएं। मरकरी, मरकरी एक बच्चा है, और ये क्या है? मल्टीटास्किंग, बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। इसे खाना भी बनाना, एक तरफ खाना बना रहा हुआ है, एक तरफ
ऑनलाइन कोचिंग ले रहे होंगे, एक तरफ कोच, मल्टीटास्किंग, ठीक है। और वो क्या है? चाइल्ड है, बच्चा है। बच्चे कैसे होते हैं? चंचल, एक जगह कभी नहीं बैठ पाते, इन्हें तो हमेशा चलते फिरते हैं। तो मरकरी भी क्या है? मूवमेंट है ना, चेंज है ना। तो ऐसे आप मरकरी को जोड़ेंगे। वीनस, वीनस आपका स्पाउस है, वीनस आपका पैसा है, आपकी लग्जरी है, जो भी प्रीमियम चीजें आपकी लाइफ में हैं वो सब आपके लिए वीनस है। आपका लव, आपका रिलेशनशिप वीनस है। इसलिए तो मैंने यहाँ पर ये पिक्चर दी है। इन पिक्चर्स को आप अपनी आंखों में भर लीजिए। जैसे ही मैं कोई नंबर की बात करूँ, कोई प्लैनेट की बात करूँ, तो आपके आंखों के सामने ये पिक्चर्स आ जानी चाहिए। देखिएगा, इन पिक्चर्स से आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। 7 नंबर इज गिवन टू केतु, जिसे नेपच्यून भी कहा जाता है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। और केतु के पास क्या है? धड़ है, पर उसके पास सिर नहीं है। ये पर्सन के पास सिर नहीं है, इट इज एम्प्टी। तो ये पर्सन कैसा है? बहुत मेहनती होता है, बहुत मेहनती होता है। ये दिल से काम लेता है, क्योंकि इसके पास दिल है, दिमाग तो है ही नहीं। तो ये दिमाग से नहीं सोचता। इसके सारे डिसीजंस कैसे होते हैं? दिल से लिए गए फैसले होते हैं। बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न लॉ एंड ऑर्डर है, कर्म फलदाता। सैटर्न जज है, सैटर्न हार्डवर्क है, सैटर्न स्लो मूविंग प्लैनेट है, सैटर्न ओल्ड मैन है, एक बुजुर्ग इंसान है। सैटर्न आपके सर्वेंट्स हैं, सैटर्न आपके एम्प्लॉयज हैं, ये सब लोग आपके सैटर्न हैं। तो सैटर्न आपकी वेल्थ भी है। वेल्थ, ध्यान रखिएगा, वेल्थ और मनी यानी कैश फ्लो दो अलग चीजें हैं। सैटर्न आपका वेल्थ है। मार्स एक सेनापति है, जिसके हाथ में तलवार है और एक शील्ड भी है। वो एक सेनापति है जो कमांडिंग नेचर का होता है। वो बताता है अपने सोल्जर्स को, यहाँ जाओ, वहां जाओ, यहाँ चढ़ाई कर दो, वहां चढ़ाई कर दो। ये चीजें यहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन है, ये क्यों ह्यूमैनिटेरियन क्यों है? आप बोल रहे हैं लड़ाई झगड़ा तो कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन कहाँ से है? भाई इसलिए है कि ये अपनी जान देने पे आ जाता है अपने देश के लिए। अपने देश के लिए जान देना कोई आसान काम नहीं। इतना दिल का होता है, इतना इमोशनली अटैच्ड होता है अपनी कंट्री से, अपने लोगों से, कि अगर ये किसी के हो जाएं, किसी अपना बना लें, तो उसके लिए अपनी जान देने तक आ जाते हैं। अब चाहे उसके लिए इन्हें कितना भी, कोई भी सीमा क्यों ना क्रॉस करनी पड़े। तो इसलिए मार्स जो है, इसको 9 नंबर दिया गया। बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, बहुत काइंड हैं ये लोग, अच्छे डोनेटर हैं। इन्हें डोनेशन करना बहुत पसंद होता है। कहीं ना कहीं ये चैरिटी ज़रूर कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, और इनका कहीं ना कहीं ये सपना भी होता है कि आगे जाके भविष्य में वो किसी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करें, चाहे वो बुजुर्ग लोगों के लिए हो, चाहे वो विडोज़ के लिए हो, बच्चों के लिए हो, अनाथों के लिए हो, पर उनका कोई प्लान ज़रूर होता है। तो ये थी प्लैनेट्स की सारी कहानी। और अब मैं नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर, यानी जिसे हम मूलांक और भाग्यांक के नाम से भी जानते हैं। आपका मूलांक आप कैसे निकालेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आप अपना भाग्यांक कैसे निकालेंगे, और दूसरों का भी डेट ऑफ बर्थ से मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय श्री कृष्ण।